हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई में पीजीटी हिंदी में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे। इस बुक में टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 के क्वेश्चन पेपर डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ दिया हुआ है। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग टीआरई 2 के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इस क्वेश्चन पेपर के ऊपर के 40 क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सामीप्य। सामीप्य भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, भाव या दशा, धर्म आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे बचपन, बुढ़ापा, सत्य आदि। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे उत्तर, मंगलवार, दिल्ली, राम आदि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपर्युक्त में से गुणवाचक विशेषण कोई भी नहीं है। गुणवाचक विशेषण वे होते हैं जिस शब्द से संज्ञा के गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे नया, पुराना, बाहरी, सुंदर, गाढ़ा, भला आदि। संख्यावाचक विशेषण जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या लक्षित हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, जैसे दूना, सब, कुछ, पहला, तीसरा, चौगुना आदि। ये सब संख्यावाचक विशेषण हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऋषि मुनि। ऋषि मुनि द्वंद्व समास का उदाहरण है। द्वंद्व समास में सभी पद प्रधान होते हैं। अवयवी भाव में पूर्व पद की प्रधानता होती है तथा सामसिक या समास पद अवयव हो जाता है, जैसे प्रत्येक, परोक्ष, यथासंभव आदि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इन ऑप्शंस में कोई भी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। जातिवाचक संज्ञा जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे बहन, कमल, पानी, प्रोफेसर, ठग आदि। ये सभी जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सकर्मक क्रिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। खाना और कहना सकर्मक क्रिया है, जबकि दौड़ना अकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया जिनका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो, जैसे गाना, खाना, पढ़ना आदि। अकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं के व्यापार का फल कर्ता पर हो वे अकर्मक कहलाती हैं, जैसे सोना, दौड़ना आदि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समास की परिभाषा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, समास में दो या दो से अधिक पदों का संयोग होता है। समास के भेद हैं अवयवी भाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व, द्विगु और कर्मधारय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अवयव है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अवयव ऐसे शब्द को कहते हैं जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। जब, ठीक, तब, अभी एवं किंतु ये सभी अवयव हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह वह। अनिश्चयवाचक जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई कुछ। संबंधवाचक जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो सो। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी स्पर्श। स्पर्श पुल्लिंग शब्द है जबकि अकड़ अपवाह ये दोनों ही स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न है कर्ता कारक के ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। कर्ता कारक के ने चिन्ह का प्रयोग वर्तमान काल और भविष्य काल में नहीं होता है जबकि भूतकाल में होता है। कारक के 8 भेद हैं। कर्ता की विभक्ति ने है। कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध का के की रा रे री, अधिकरण में पर, संबोधन हे अजी अरे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उपर्युक्त में से कोई नहीं। इनमें से कोई भी शब्द शुद्ध नहीं है। मंत्रिमंडल का शुद्ध शब्द मंत्रिमंडल ऐसे होगा। भ्रातागण का भ्रातृगण और योगीवर का योगीगण होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी अकर्मक क्रिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सोना। सोना अकर्मक क्रिया है जबकि पढ़ना लिखना सकर्मक क्रियाएं हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी संधि की परिभाषा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। संधि की परिभाषा है दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। वर्णों के आधार पर संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें कर्ता कारक के ने चिन्ह का प्रयोग होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। कर्ता कारक ने चिन्ह का प्रयोग केवल अपूर्ण भूत को छोड़कर शेष 5 भूत कालों सामान्य भूत, आसन भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतु मद भूत में होता है। ने का प्रयोग कर्ता के साथ तभी होता है जब क्रिया सकर्मक तथा सामान्य भूत, आसन भूत, हेतु मद भूत, पूर्ण भूत और संदिग्ध भूत कालों की और कृत्यवाचकी हो। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बहुवचन शब्द है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्राण। प्राण, लोग, दर्शन, आंसू, ओठ, दाम, अक्षत इत्यादि शब्दों का प्रयोग हिंदी में बहुवचन में होता है। बालक, आदमी, वधू, लता, साधु, पाठक, अधिकारी इत्यादि शब्दों का प्रयोग हिंदी में एक वचन में होता है। वचन संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से उनकी संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया विशेषण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उपर्युक्त में से कोई नहीं। इनमें से कोई भी विकल्प क्रिया विशेषण नहीं है। जिस शब्द से क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे राम धीरे धीरे टहलता है, इस वाक्य में धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपर्युक्त में से दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण कोई नहीं है। दीर्घ स्वर संधि 2 स्वर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। जैसे शिव प्लस आलय इज इक्वल्स टू शिवालय, भानु प्लस उदय इज इक्वल्स टू भानुदय। गुण स्वर संधि यदि अ आ के बाद ई या उ या
उ और री आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए, ओ और अर हो जाते हैं। जैसे देव प्लस ऋषि इज इक्वल्स टू देवर्षि, महा प्लस इंद्र इज इक्वल्स टू महेंद्र। सदैव वृद्धि संधि का तथा यद्यपि यण संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुवचन शब्द है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। स्त्री जन तथा नारी वृंद बहुवचन शब्द है, जबकि देवालय एक वचन शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। निर्दयी, निर्दोष और निर्दय ये तीनों ही शुद्ध शब्द हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समूहवाचक संज्ञा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। गुच्छा तथा कुंज समूहवाचक संज्ञा है, जबकि विजयदशमी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही हैं। ये शुद्ध वाक्य है। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही हैं, यह शुद्ध वाक्य है। जबकि अन्य अशुद्ध वाक्य है। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है, इसका शुद्ध वाक्य होगा बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, इसका शुद्ध वाक्य होगा श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुवचन शब्द है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। लोक तथा अक्षत बहुवचन शब्द है, जबकि पुष्प एक वचन शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। अपेक्षा, अवज्ञा तथा अवस्था ये तीनों ही स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध शब्द है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पूज्यनीय ये अशुद्ध शब्द है। शुद्ध रूप पूजनीय होता है, जबकि निरपराध और पौरुष दोनों ही शुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अवयवी भाव समास का उदाहरण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। यथाशक्ति और समक्ष अवयवी भाव समास के उदाहरण हैं, जबकि मध्यांत करण तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई ये अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध रूप है, रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं ये शुद्ध है, और साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है ये भी शुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें संप्रदान कारक के चिन्ह का प्रयोग हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उसने लड़के को मिठाइयाँ दी। उसने लड़के को मिठाइयाँ दी इस वाक्य में संप्रदान कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, जबकि वह घर से बाहर आया में अपादान तथा उसने लड़के को बुलाया में कर्म कारक का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नदी। नदी जातिवाचक संज्ञा है, जबकि पटना और गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें संबंध कारक के चिन्ह का प्रयोग हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चांदी की थाली। चांदी की थाली में संबंध कारक के चिन्ह का प्रयोग हुआ है, जबकि नाव जल में तैरती है तथा इन दिनों वह पटना में है में अधिकरण कारक के चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्यम पुरुष सर्वनाम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तुम। तुम मध्यम पुरुष सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम तीन प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष, इसमें मैं और हम आता है। मध्यम पुरुष, इसमें तू, तुम और आप आता है। अन्य पुरुष, इसमें यह, ये, वह, वे आता है।
अगला प्रश्न है, जो दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्थानापन्न। जो दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे उसके लिए एक शब्द स्थानापन्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मेघ शब्द का पर्यायवाची शब्द है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। मेघ के पर्यायवाची हैं पयोध, पयोधर, बादल, धन और जलधर, जबकि जल्दी सागर का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अवनत शब्द का विपरीतार्थक शब्द है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उन्नत। अवनत शब्द का विपरीतार्थक शब्द उन्नत होगा, जबकि बहु का अल्प और उपेक्षा का अपेक्षा होगा। अगला प्रश्न है, दौड़ धूप करना मुहावरे का अर्थ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बड़ी कोशिश करना। अगला प्रश्न है, किसी काम में दूसरे से बढ़ने की इच्छा या उद्योग। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्पर्धा। किसी काम में दूसरे से बढ़ने की इच्छा या उद्योग। वाक्यांश के लिए एक शब्द स्पर्धा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जल शब्द का पर्यायवाची शब्द है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उदक। जल के पर्यायवाची हैं वारी, उदक, नीर, तोय, अम्बु, पय, नीर आदि। अम्बक के पर्यायवाची हैं आँख, नेत्र, चक्षु, अक्षि, दृष्टि, विलोचन आदि। अमी के पर्यायवाची हैं अमृत, सुधा, सोम, पीयूष, जीव, नोदक आदि। अगला प्रश्न है, खाक छानना मुहावरे का अर्थ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। खाक छानना मुहावरे का अर्थ है मारा मारा फिरना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम शब्द का विपरीतार्थक शब्द है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रकृत। कृत्रिम शब्द का विलोम शब्द प्रकृत होगा। कृपा का विलोम कोप और कृपण का विलोम दाता होगा। अगला प्रश्न है, चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का अर्थ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अपनी बुराई नहीं दिखती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शुष्क शब्द का विपरीतार्थक शब्द है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आर्द्र। शुष्क शब्द का विपरीतार्थक शब्द आर्द्र है, जबकि जल का निर्जल विलोम शब्द होगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग TRE 3 के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।